4 जून 1993 मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के सामने थी उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर टीम इंग्लैंड। मैच था एशेज सीरीज का। इस सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन ही कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक नॉर्मल स्पिन बॉलर इस मैच के बाद पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की फील्ड पूरी सेट थी। माइक गैटिंग अपना स्टांस ले चुके थे और उनके सामने थे शेन वॉर्न, जो कि पहली बार इंग्लैंड के घर में गेस्ट बनकर आए थे। लेकिन शेन वॉर्न के लिए इंग्लैंड की मेहमान नवाजी काफी भारी पड़ने वाली थी। एंड गेस व्हाट, जैसे ही शेन वॉर्न ने माइक गैटिंग को लेग ब्रेक फेंकी और माइक गैटिंग ने बॉल की लाइन की तरफ अपना फ्रंट फुट आगे किया, वो बॉल इतनी टर्न हुई कि बैट्समैन का ऑफ स्टंप पलक झपकते ही बाहर आ गया। एंड इसी बॉल को आज तक कहा जाता है बॉल ऑफ द सेंचुरी और तब से ही शेन वॉर्न को माना जाता है वर्ल्ड का बेस्ट लेग स्पिनर। आज के इस वीडियो में हम उस प्लेयर की बात करेंगे जिसे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे कूल और स्टाइलिश लेग स्पिन बॉलर माना जाता है, जिसने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को अपनी बॉलिंग के आगे टिकने नहीं दिया। एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा हर मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हाईलाइटेड रहा एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस क्रिकेटर ने जाने से पहले स्पिन बॉलिंग की हिस्ट्री पूरी तरीके से बदल दी। वर्ल्ड क्रिकेट स्पिन बॉलिंग के रेवोल्यूशन की बात होती है तो हमेशा उसमें शेन वॉर्न का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का बर्थ 13 सितंबर 1969 को विक्टोरिया में हुआ था। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो आगे जाके क्रिकेट की दुनिया के एक लेजेंडरी प्लेयर बनने वाले हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रिकेट के अलावा वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके थे और क्रिकेट से ब्रेक मिलने के बाद फुटबॉल टीम्स के साथ मैचेस भी खेलते थे। उन्होंने अपना पहला क्रिकेट मैच 1983 में खेला था। उस मैच में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब को डॉलिंग शील्ड कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने क्रिकेटिंग करियर को आगे लेकर जाने लगे। 1987 के बाद उन्होंने फुटबॉल से फोकस हटाकर क्रिकेट पर ज्यादा फोकस लगाने का डिसीजन लिया। यहीं से उनके प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का सफर शुरू हुआ। इसके बाद वॉर्न अलग अलग क्लब्स के लिए खेलते रहे। 1991 में उन्हें फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का भी चांस मिला एंड यू वोंट बिलीव दिस कि वो अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे। लेकिन उनकी क्लास को देखते हुए जिम्बाब्वे टूर पर जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की बी टीम का पार्ट बनने का चांस जरूर मिला एंड ये चांस उनके लिए गोल्डन चांस था, जिसके बाद से उनके सक्सेसफुल करियर की स्टार्टिंग होने वाली थी। जिम्बाब्वे टूर के सेकंड मैच में वॉर्न ने 7 विकेट्स लिए। इस अचीवमेंट के बाद ही उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनके पास किस क्लास की बॉलिंग टेक्निक है। इसके बाद शेन वॉर्न को अपनी पहली सबसे बड़ी सीरीज में खेलने का मौका मिला, वो भी 1992 में, और यही था उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। Remember walking out to bat, I looked up at the scoreboard and said, "Congratulations, Shane Warne. You're the 350th Test cricketer to play for Australia." That's not a lot of people. ये ईयर उनके लिए एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं था। यहाँ से एक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होने वाली थी, जो कोई और नहीं बल्कि खुद शेन वॉर्न शुरू करने वाले थे। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो सेंचुरीज के बाद आने वाला था। इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू मैच में वॉर्न कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। उस मैच में उन्हें एक ही विकेट मिला, लेकिन उनकी परफेक्ट लाइन और लेंथ से हर कोई इंप्रेस हो चुका था। इसके बाद 1993 में एक ऐसा दौर आया जिसने स्पिन बॉलिंग को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ये वही साल था जब शेन वॉर्न ने बॉल ऑफ द सेंचुरीज डालकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। Take a deep breath, look around. So I come in, take a step, and doesn't say anything. Bowl the ball. Gat sort of makes me look really good. Sort of. एशेज की वो डिलीवरी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे मैजिकल मोमेंट्स में से एक थी। इस बॉल ने उनको इंस्टेंटली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। उस पूरी एशेज सीरीज में शेन वॉर्न सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं। उन्होंने 12 इनिंग्स में टोटल 34 विकेट्स लिए थे और उनकी स्पिन मास्टरी को दुनिया ने पहचाना। इस परफॉर्मेंस के बाद सब लोग शेन वॉर्न को अप्रिशिएट कर रहे थे और वो धीरे धीरे एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे। 1994 से 1995 तक क्रिकेट की दुनिया पर उनका अलग डोमिनेंस शुरू हुआ। अब वो टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ ओडीआई में भी अपनी जगह पक्की कर चुके थे। साल 1994 में तो उनकी स्पिन एक्यूरेसी और भी मजबूत हो गई थी। उस पूरे साल उन्होंने 14 टेस्ट मैचेस में 87 विकेट्स लिए। इसी परफॉर्मेंस के चलते ऑस्ट्रेलिया ने उसी साल वेस्ट इंडीज पर एक हिस्टोरिकल विन भी दर्ज करी और एक साल के अंदर ही शेन वॉर्न ने रेड बॉल क्रिकेट के साथ अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी खुद को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया था। 1995 में उन्होंने टोटल 18 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 29 विकेट्स अपने नाम किए थे। इसके बाद आता है 1996 से 1998 का टाइम, जो कि शेन वॉर्न के करियर के गोल्डन ईयर्स भी माने जाते हैं। इन 2 सालों में वॉर्न अपने करियर के पीक पर थे। 1996 में हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करने के काफी करीब थी। कैरिबियन टीम को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने शेन वॉर्न के हाथों में बॉल दे दी और बस
फिर उसके बाद उनकी स्पिन का जादू ऐसा चला कि वेस्ट इंडीज की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वॉन ने सेमीफाइनल मुकाबले में 4 विकेट्स लेकर वर्ल्ड कप की सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी। 1996 में ऑस्ट्रेलिया के मेन स्पिन बॉलर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करने के बाद वॉन ने 1997 में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में 10 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 1998 में इंडिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में वॉन ने अपनी लेग स्पिन टेक्निक को और रिफाइन किया और इंडिया के अगेंस्ट 8 विकेट फॉर 71 रन्स की परफॉर्मेंस दी, जो कि उनकी करियर की ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस भी थी। What are the difficult things about Shane Warne? He's got a lot of variations and he's very aggressive, ready to take on the challenge, which is a very positive sign. 1999 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में सबसे बड़े मैच विनर बनकर शेन वॉर्न सबके सामने आए। उनके लिए इस टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ ही मैचेस के बाद उनके खेलने का अंदाज बिल्कुल बदल गया। सेमीफाइनल मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट भी लिए थे और अपनी टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया था। फाइनल मैच में वॉर्न ने इसी परफॉर्मेंस को रिपीट किया और इस बार फिर से 4 विकेट हासिल किए। वो उन दोनों ही नॉकआउट मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। उस वर्ल्ड कप में उन्होंने टोटल 20 विकेट्स लिए, जो कि उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट था। देन साल 2005 में शेन वॉर्न के करियर की सबसे बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने को मिली। ये कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि पूरे क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। वॉर्न ने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई एशेज में 5 टेस्ट मैचेस में टोटल 40 विकेट्स ले लिए थे। इससे पहले कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं कर पाया था। 2005 कैलेंडर ईयर में उन्होंने टोटल 96 विकेट्स लिए थे, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। कहते हैं किसी भी प्लेयर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना नॉर्मल सी बात होती है और इसी के बाद वो प्लेयर लेजेंड की कैटेगरी में जाने के लिए तैयार होता है। वॉर्न के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला साल 2000 की स्टार्टिंग में। ये वो टाइम था जब इंजरीज और फिटनेस ने पहली बार शेन वॉर्न को इतना परेशान करना शुरू कर दिया था, पर उन्होंने कभी अपनी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्हें कई बार कंट्रोवर्सीज का पार्ट भी बनाया गया, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इस सबसे लड़ते हुए वॉर्न ने हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और सबको बताया कि क्यों वे एक लेजेंडरी प्लेयर है। अब शेन वॉर्न की कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं। उनकी सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी 1998 में हुई थी, जब उनके ऊपर बॉल टैम्परिंग के एलिगेशंस लगे। ये इंसिडेंट साउथ अफ्रीका के साथ हुए एक मैच के दौरान हुआ था। उन्होंने मॉथ बॉल्स का यूज किया था बॉल टैम्परिंग करने के लिए, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है। ये बात जब पब्लिक हुई तो वॉर्न को फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। उन्हें पनिशमेंट के तौर पर 2 टेस्ट और एक ओडीआई मैच के लिए बैन भी होना पड़ा। इसके बाद साल 2003 में शेन वॉर्न ड्रग स्कैंडल में भी फंस गए थे। उन्हें ऐसे ड्रग यूज करते हुए पकड़ा गया था जो उन्होंने वेट लॉस के लिए लिए थे। उस समय के दौर में ये कोई छोटा स्कैंडल बिल्कुल नहीं था। इस सब के बाद शेन वॉर्न के करियर पर काफी इम्पैक्ट भी पड़ा और उनकी फॉर्म में भी काफी डिक्लाइन आना शुरू हो गया था और इस इंसिडेंट के बाद वॉर्न को 1 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। ड्रग स्कैंडल के बाद शेन वॉर्न ने अपनी मेहनत से कम किया और अपनी इमेज को भी रिकवर करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। लेकिन साल 2006 में उनके साथ एक और बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला। इस बार ये स्कैंडल उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा था। शेन वॉर्न ने अपनी वाइफ सिमोन से डिवोर्स लेने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर कुछ इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजे थे, जो मीडिया में लीक हो गए। ये टेक्स्ट मैसेजेस काफी वल्गर थे और वॉर्न को इस चीज की वजह से काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। एंड बात यहाँ पर नहीं रुकती। 2006 में एक्स वाइफ के साथ हुए ड्रामे के बाद शेन वॉर्न को मीडिया की नेगेटिव अटेंशन का सामना फिर से करना पड़ा। इसके बाद उनकी रिटायरमेंट को लेकर भी काफी क्वेश्चन रेज किए गए एंड इवन कमेंट्री के टाइम पर भी शेन वॉर्न कम लाइमलाइट में नहीं रहे। उन्हें काफी बार प्लेयर्स पर किए गए कमेंट्स को लेकर क्रिटिसाइज होना पड़ा। इतने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के बाद उन्हें काफी टाइम तक कमेंट्री पैनल से दूर तक रखा गया। अब उनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। अगर बात करें उनकी अचीवमेंट्स की, तो शेन वॉर्न ने अपने क्रिकेटिंग करियर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स अचीव किए जो कि आजकल के बॉलर्स के लिए बड़े ड्रीम की तरह होते हैं। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं, जिस वजह से उनकी गिनती वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले स्पिन बॉलर्स में होती है। उन्होंने 145 टेस्ट मैचेस में टोटल 708 विकेट्स लिए हैं और 194 ओडीआईज में 293 विकेट्स। ये नंबर्स इनफ है आज के यूथ को शॉक में डालने के लिए। उनकी लेगेसी सिर्फ विकेट्स लेने तक ही नहीं थी, बैटिंग में भी उन्होंने कम मिरेकल्स नहीं किए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए वॉर्न ने काफी मैचेस में विनिंग नॉक्स भी खेली है। टेस्ट क्रिकेट में उनके स्टैट्स के आगे 3154 रन्स भी एडेड है। अब अगर हम थोड़ा ओडीआई क्रिकेट की तरफ ध्यान दें तो हमें दिखेगा कि वॉर्न ने ओडीआई क्रिकेट में भी बैटिंग करते हुए टोटल 1018 रन्स बनाए हैं।
अगर रिकॉर्ड्स की बात कर ही रहे हैं तो शेन वॉर्न के उन रिकॉर्ड्स की बात करना भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड कप बेस्ट स्पिनर बनाया। शेन वॉर्न के पास एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड है जो कि 96 है। ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड के पहले स्पिनर है एंड इवन वो थर्ड ऐसे बॉलर है जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा बॉल्स डाली है। दैट इज 40,705 बॉल्स। यस, यू हर्ड इट राइट। इतनी बॉल्स तो कई सारी कंट्रीज के बॉलर्स एक साथ मिलकर भी आज तक हिस्ट्री में नहीं डाल पाए होंगे। तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर वॉर्न ने अपने करियर में 38 टाइम्स 5 विकेट हॉल अचीव किया है। ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे बॉलर है। अगर बात करें एशेज सीरीज की तो आज तक की इस राइवलरी वाली सीरीज में उनसे बड़ा बॉलर नहीं आया है। अपने अग्रेशन और मैजिकल डिलीवरीज से वॉर्न ने इंग्लिश बैट्समैन को काफी परेशान किया है। 195 विकेट के साथ वो एशेज के किंग माने जाते हैं। साल 2005 में उन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। 2007 में एक सक्सेसफुल करियर के बाद शेन वॉर्न ने इंटरनेशनल करियर से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। 15 साल के करियर का एंड भी उन्होंने अपने अंदाज में किया था। लेजेंडरी प्लेयर बनने का जो सफर इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में शुरू हुआ था वो खत्म भी वहीं हुआ। वॉर्न ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से जीत दिलाने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। And I'm going to announce my retirement from international cricket, domestic cricket for Victoria and St Kilda as well. लेकिन उन्होंने 2011 तक क्लब क्रिकेट खेलना कंटिन्यू रखा एंड इवन 2008 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से IPL खेला जिसमें कैप्टनसी करते हुए उन्होंने फर्स्ट सीजन में ही राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाया और आगे कई सालों तक वो इस टीम का पार्ट रहे थे। क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट्स में 1000 से ज्यादा विकेट्स लेकर उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है और साथ में क्रिकेट को एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया जहाँ लेग स्पिन को ट्रू आर्ट माना गया। लेकिन फिर 2022 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को हिला कर रख दिया। The greatest spin bowler in cricket history, Shane Warne, has died at the age of 52. Loved him, and he just did so much for so many people, and yeah, it was magic. He was magic watching him on the screen as a cricketer. 2022 में अचानक से शेन वॉर्न की डेथ की न्यूज सबके सामने आई। वो उसी साल थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज पर गए थे जहां उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई एंड पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इस न्यूज के बाद शॉक में था। I think, like I've said to a lot of the guys that I've been talking to the last couple of days, just how much you love them, I guess. I didn't say that. I wish I did. शेन वॉर्न की प्रेजेंस ही ग्राउंड पर दूसरी टीम के लिए काफी थी। जब वो 22 यार्ड के पिच पर बॉल करते थे उनके एक्शन से ही उनकी पर्सनालिटी का पता चल जाता था। वर्ल्ड क्रिकेट में उनका जो इम्पैक्ट था वो आज तक किसी से भी नहीं छिपा है। What was it like to play against Shane? I had no delight in playing against Shane. सिर्फ एक फॉर्मेट में ही नहीं बल्कि उन्होंने हर फॉर्मेट में खुद की स्किल्स को डिस्प्ले किया है। Don't ever use the word tragedy in a cricket commentary situation. Today is a tragedy, mate. We've lost one of our finest ever at 52. उन्होंने साबित किया था कि लेग स्पिन के थ्रू भी क्रिकेट की दुनिया का किंग बना जा सकता है। देखिए, मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अकेडमी में गया था तो उधर एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था ऑस्ट्रेलियन अकेडमी में जो शेन वॉर्न नहीं बनना चाहता। Everyone wanted to be शेन वॉर्न। तो ये इम्पैक्ट था उस खिलाड़ी का। वो एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी पर्सन थे जिन्हें आज भी कहा जाता है द लेजेंडरी बॉलर इन द वर्ल्ड क्रिकेट। The game was never the same after Warnie emerged, and the game will never be the same after his passing. Rest in peace, King. Thank you, Shane Warne, for your efforts in cricketing world. You will be missed forever. अगर आपको ऑसिमेंटेड सीरीज के पहले एपिसोड को देखना है जो कि एडम गिलक्रिस्ट के ऊपर है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर आपको सेकंड एपिसोड जो कि डॉन ब्रैडमैन की डोमिनेंस के ऊपर था उसे देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।